हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लिव सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th के जो है इंग्लिश आपका थिनर देन अ क्रिसेंट जो लेसन है उसके ऑब्जेक्टिव सवाल को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बिल्कुल ही अच्छा लगेगा, ठीक है, और बेहतरीन लगेगा। तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग सीखने और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जो पहला सवाल है आपके सामने पहला सवाल है। कह रहा है कि राधा's फ्रेंड्स आर डैश अबाउट राधा। ठीक है, राधा के जो दोस्त हैं वो राधा को लेके डैश हैं, क्या है, एंग्री हैं, हैप्पी हैं, वरीड है या वीपिंग है। तो इसका जो सही जवाब होगा, एंग्री भी नहीं है, वीपिंग हैप्पी भी नहीं है और वीपिंग भी नहीं है। सही आंसर होगा वरीड। राधा को लेके राधा के फ्रेंड जो हैं बिल्कुल ही चिंतित रहती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने, राधा टीयर्स, राधा के जो आंसू हैं, हैव कार्व्ड, वो क्या बनाते हैं, रिवर बना देते हैं, स्टैचू बना देते हैं, सी बना देते हैं या होल बना देते हैं। तो नहीं होल होगा, नहीं सी होगा, नहीं स्टैचू होगा। सही आंसर होगा रिवर। ठीक है, राधा के जो टीयर्स हैं, राधा के जो आंसू हैं, वो कि उससे क्या बनता है, नदी बन जाता है, नदी का रूप धारण कर लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है, करा है कि थिनर देन अ क्रिसेंट हैज़ बिन रिटन बाई, यानी कि थिनर देन क्रिसेंट जो है कौन लिखा है। तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नहीं लिखे हैं, विलियम कॉपर भी नहीं लिखे हैं, वाल्टर डेलामियर भी नहीं लिखे हैं, ऑप्शन ए विद्यापति लिखे हैं। तो 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हुज प्रॉब्लम्स आर टॉक्ड अबाउट इन द पोएम, यानी किसकी समस्या के बारे में बात किया गया है थिनर देन क्रिसेंट। थिनर देन क्रिसेंट में जो है किसकी समस्या के बारे में बात किया गया है। तो राधाज के, यानी राधा के समस्या, राधाज फ्रेंड्स की, राधा के दोस्तों की नहीं, लॉर्ड कृष्णा कृष्णा का भी नहीं, विलेज फॉक्स यानी विलेज फॉक का भी नहीं। इसमें राधा के समस्याओं के बारे में बात किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राधा टीयर्स इन द पोएम, यानी कि इस पोएम में राधा की जो आंसू है थिनर देन क्रिसेंट हैज़ क्रिएटेड, यानी कि इस पोएम में राधा के जो आंसू है थिनर देन क्रिसेंट पोएम में वो बनाता है, क्या बनाता है, पुल बना देता है नहीं, समुद्र बना देता है सी नहीं, लेक बना देता है झील नहीं, रिवर नदी बनाता है। तो अ रिवर बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थिनर देन अ क्रिसेंट हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, यानी थिनर देन अ क्रिसेंट कौन लिखा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विद्यापति, ऑप्शन सी। ठीक है, विद्यापति होगा, तुलसीदास भी नहीं होगा, कालिदास भी नहीं होगा, विद्याधर पंडित ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, विद्यापति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, टू होम डज द फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट इन द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट, यानी कि टू होम माने किन्हें, डज द फ्रेंड यानी कि दोस्त, मेक अ रिपोर्ट रिपोर्ट करते हैं इन द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट। थिनर देन क्रिसेंट में जो है कौन जो है रिपोर्ट करता है कृष्ण को। ठीक है, कौन रिपोर्ट करता है, मैं सॉरी, किन्हें रिपोर्ट किया जाता है दोस्तों के द्वारा थिनर देन क्रिसेंट पोएम में। तो लॉर्ड सिद्धार्थ नहीं, लॉर्ड महावीर नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, ऑप्शन होगा लॉर्ड कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। कृष्ण भगवान को जो है रिपोर्ट किया जाता है उसके दोस्तों के द्वारा। आगे है कि विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड डैश, यानी कि विद्यापति की जो कविता है थिनर देन अ क्रिसेंट, उसमें राधा और किसके बारे में चर्चा हुआ है, राम के बारे में नहीं, सीता के बारे में नहीं, विष्णु के बारे में नहीं, कृष्ण के बारे में चर्चा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा, कृष्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डैश फॉर सम टाइम्स, यानी कि जो लॉर्ड कृष्णा है भगवान कृष्ण, उन्होंने नहीं मिला है किससे, डैश से, फ्रॉम सम टाइम्स कुछ दिनों से, किससे नहीं मिले हैं, राधा से। तो बिल्कुल सही है, सुदामा से गलत है, विद्यापति से गलत है, यशोदा से ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो सवाल है कि एट टाइम्स दे डैश होप, एट टाइम्स दे डैश होप, तो ये लाइन ही आपका किताब का लाइन है, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेनिस। ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे, बेनिस। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है, ओरिजिनली विद्यापति इज अ डैश पोइट। ओरिजिनली विद्यापति एक डैश कवि हैं। हिंदी कवि हैं, मैथिली कवि हैं, इंग्लिश कवि है, भोजपुरी कवि है। तो सही आंसर होगा हिंदी कवि है। ठीक है, सॉरी, विद्यापति एक इंग्लिश 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 सॉरी इंग्लिश पोएट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विद्यापति वाज बॉर्न इन, यानी कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो बिशुप मधुबन नहीं, बैसाखी मधुबनी ये भी नहीं होगा, बीसपी मधुबनी यानी कि उनका जन्म बीसपी मधुबनी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही आंसर होगा। डी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि हु इज क्राइंग, कौन चिल्ला रहा है, राधा, लॉर्ड कृष्णा, द पोएट या नन ऑफ दिस। तो कौन चिल्ला रही है, राधा ना चिल्ला रही है जी, तो ऑप्शन ए सही होगा। लॉर्ड कृष्णा होगा नहीं, पोएट भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि वाई इज राधा क्राइंग, राधा क्यों चिल्ला रही है। ड्यू टू हर हर्ट, उसको चोट पहुंचा इसलिए। ठीक है, फॉर ऑप्शंस ऑफ हर लवर, अपने लवर के अभाव के लिए। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, ऑप्शन बी सही होगा। फॉर ऑप्शंस ऑफ हर लवर, लवर यानी कृष्ण, कृष्ण उनको जो है नहीं मिल रहे हैं, इसलिए क्या है, राधा चिल्ला रही है। चिल्लाने का कारण यही है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 आपके सामने है, राधा इज बोथ हॉट एंड डैश। राधा जो है दोनों है, हॉट है मतलब चोटिल है, एंड डैश है, टीयर्स है नहीं, क्रिसेंट है नहीं, बैनिस है नहीं, कन्फ्यूज्ड है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राधा इज बोथ हॉट एंड कन्फ्यूज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हु इज़ लव्ड बाई राधा, राधा के द्वारा कौन प्यार किया जाता है। हु इज़ लव्ड बाई राधा, राधा के द्वारा कौन प्यार किया जाता है। लॉर्ड रामा नहीं, लॉर्ड शिवा नहीं, लॉर्ड विष्णु नहीं, लॉर्ड कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। भगवान कृष्ण को जो है प्यार किया जाता है राधा के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। राधा इज ग्रोइंग थिनर देन द डैश, मून, स्लाइस, स्टिक। ठीक है, ये कोई नहीं होगा। ठीक है, मून, स्लाइस, स्टिक कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा, क्रिसेंट। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी क्रिसेंट। ठीक है, थिनर देन अ क्रिसेंट यानी अर्धचंद्र से भी क्या है, पतली होती जा रही है। आगे है, राधा फ्रेंड्स गोज टू कृष्ण, राधा के फ्रेंड जो है वो कृष्ण के पास जाते हैं। रनिंग करते हुए जाते हैं, राइडिंग करते हुए जाते हैं नहीं, वॉकिंग करते हुए जाते हैं नहीं, सेलिंग करते हुए जाते हैं नहीं। ऑप्शन ए होगा, दौड़ के जाते हैं, बताए हैं ना, आई हैव रन टू कॉल यू। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर, ओहो 18 के बाद 21 आ गया, चलिए कोई बात नहीं, मिस प्रिंट है। एनदर नेम फॉर लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का दूसरा नाम इसमें क्या है, राधा है, बुध है, माधवी है या माधव है। तो क्या है, माधव है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, माधव। भगवान कृष्ण का दूसरा नाम क्या था, माधव। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि थिनर देन क्रिसेंट जो पोएम है वो किस रूप में है, अ लेटर के रूप में है नहीं, रिपोर्ट के रूप में। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर होगा, रिपोर्ट के रूप में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपके सामने है, व्हाट कार्व्ड अ रिवर, यानी क्या नदी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, क्या नदी का रूप धारण कर लेता है, हर वाटर नहीं, खाली वाटर नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, हर टीयर्स उसके आंसू। हर टीयर्स का मतलब होता है आंसू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, उसके आंसू नदी का रूप धारण कर लेता है, सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा है कि टू होम डज राधाज फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट, यानी कि राधा के फ्रेंड जो है किसने रिपोर्ट करती है, रामा यानी राम को, लक्ष्मी को नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्णा को, कृष्णा को रिपोर्ट करती हैं राधा के जो दोस्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वाई डिड राधाज फ्रेंड्स रन टू लॉर्ड कृष्णा, राधा के जो फ्रेंड हैं वो लॉर्ड कृष्णा के पास क्यों दौड़ के जाती हैं। टू मीट हिम उनसे मिलने के लिए नहीं, टू सी हिम उनसे उनको देखने के लिए, टू वार्न हिम उन्हें चेतावनी देने के लिए नहीं, टू रिपोर्ट हिम उन्हें रिपोर्ट करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। इतना ही क्वेश्चंस रहा 25 तक। ठीक है,
पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।